अच्छा हो, ये लो आज की डाक। लाओ। सुनो सुनो। गोपाला, डाकिया, धर्मपुर। क्या तुम धर्मपुर का रास्ता बता सकते हो मुझे? देखिए भाई साहब, आप कोई नेक आदमी लगते हैं, क्यों मौत से खेलना चाहते हैं? मेरी बात मानिए, 2 घंटे बाद यही बस वापस आएगी और आप उसी में चले जाइए। मैंने आपसे धर्मपुर का रास्ता पूछा है। जरा धीरे बोलिए भाई साहब। अरे ओ गोलुआ, अरे इधर आ। यहाँ से धर्मपुर के यातायात का साधन यही है। सामान इस पे रख दीजिए और पीछे पीछे चले जाइए। 25 पैसे लेगा। मैं चलता हूँ। लाइए बाबूजी, बक्सा हमको दे दो। 15 कोस का लंबा रास्ता है पथरीला, चल लोगे? चल लूंगा। दम है? बहुत बदमाश लोग हैं धर्मपुर के, लड़ लोगे? लड़ लूंगा। बंदूक से या तलवार से? प्यार से। सुनो, आदमी तुम अच्छे लगते हो, बैठ जाओ। अरे भाई देखते क्या हो, बैठ जाओ। हाँ, इस गांव में सिर्फ 2 ही अच्छे प्राणी हैं, एक मैं, दूसरी गंगा माँ। बातें अच्छी बना लेते हो तुम। चंडाल चौकड़ी की इस रेखा को कोई चंडाल भी पार नहीं कर सकता। क्यों सुकू दादा? खुश रहो बिंदास। इस ससुरे में हिम्मत है तो खुद ही निकल के दिखाए। अबे ओ अक्ल के अंधो, जरा अक्ल से काम लिया करो। बकरे को काटने से पहले जरा खिला पिला के मोटा तो कर लो। बेचारा थक कर शहर से आए हैं, 2 घड़ी पुलिस चौकी की हवा तो खा लेने दो। संतो जी, आज तक इस गांव में कभी पुलिस चौकी बनी है जो आज बनेगी? अबे ओ तिगड़ी के पहलवान, संधू ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अच्छा तो ये रामराज है, यहाँ पुलिस कानून की इन बेचारों को कोई जरूरत नहीं। फिर भी तू हो आ जा। तुम अपनी चक चक जुबान बंद करो। जरा फूटो। क्या कहा? फूट यहाँ से। अरे ओए, 6 छक्कों ने मिलकर टोली क्या बना लिया, अपने आपको 36 समझने लगे। मैं कहती हूँ छोड़ रास्ते इसका, छोड़। अरे ओ बड़े घर की लौंडिया, अपना रास्ता देख, यहाँ पे तेरी नहीं चलेगी। ओए मुच्छर, तूने संधो को गाली दी, तेरी तो नंदो चल, इन 6 छक्कों को अपनी छट्टी का दूध तो याद दिला दे। चल चल जा नंदू जा। आजा नंदू आजा, चल शाम उसको पकड़। जा बाबू जा, हो रही तेरी पुलिस चौकी। मैं हवलदार बनूंगा, मैं हवलदार बनूंगा, मैं हवलदार बनूंगा। हवलदार? हाँ हवलदार बनूंगा मैं हवलदार बनूंगा। ए हवलदार। अरे क्या है, मैं हवलदार नहीं हूँ, सिर्फ सपने में था। क्या रिपोर्ट लो कौन है? जाओ अपने घर जाओ, अपने आप रिपोर्ट लिखो, अपने आप कानून बनाओ और अपने आप फैसला करो। जाओ लड़ो झगड़ो मरो, मेरे को मत। हवलदार मैं इंस्पेक्टर गौतम नाम है मेरा। दरोगा बाबू। बस इससे ज्यादा रोशनी नहीं हो सकती। हाँ, तो फिर क्या हुआ? वही जो होना था। 2 बार इन दरिंदों ने पुलिस इंस्पेक्टर को मार भगाया और तीसरे को जान से मार डाला। अब 1 साल से यहाँ कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। बस अब तो ये नाम की चौकी है। 2-3 हवलदार हैं जो चौकी पे कम और दारू के अड्डे पे ज्यादा रहते हैं। ये चांदी का सिक्का? पढ़ो इसे। सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। 6 महीने पहले हमारे गांव में एक साधु महाराज आए थे। उन्होंने मुझे इस सिक्का दिया था। दूसरे दिन इन गुंडों ने उन्हें जान से मार डाला।
तब से मुझे विश्वास हो गया है कि इस गांव में सत्य का आना सिर्फ एक सपना रह गया है। सरकारी भाई, अब तो मुझे तुम्हारी चिंता खाए जा रही है। गोपाला, यहाँ आते ही तुम जैसा दोस्त मिल जाना क्या मेरी जीत की निशानी नहीं? नहीं 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 सरकारी भाई, मैं तुम्हें दोस्त नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मुझे दोस्त के खो जाने का बहुत डर लगता है। तुम निराशावादी बन चुके हो। याद रखो गोपाला, जीत एक दिन मेरी होगी और तब ये सिक्का मैं तुमसे लेने आऊंगा। नया जोश है। ये सिक्का तुम कभी नहीं जीत सकते सरकारी भाई, ये मेरे पास रहेगा, मेरे पास। रही शर्त? रही शर्त? भगवान करे तुम जीत जाओ सरकारी भाई। ये लोग इतनी रात कहां जा रहे हैं? इस गांव में एक रावण भी है, राजा साहब, जिसके इशारे पे सब लोग चलते हैं। राजा का बूढ़ा बाप आखिरी सांसें ले रहा है, तो इन सबको हुक्म हुआ है कि महल में जाकर बूढ़े की सलामती की दुआ मांगे। यानी कि गुलामी इस कदर बढ़ चुकी है कि ना चाहते हुए भी लोग दुआ मांगने जा रहे हैं। राजा साहब नहीं आए? शांति, शांति। भगवान, भगवान का नाम लेकर हमारा अपमान मत करो बड़े बाबा। बेटा धुरेंद्र, ये सब अपने कर्मों का फल है कि आज हम अपने शरीर को आसानी से त्याग भी नहीं सकते। राजा साहब, कुंडली के अनुसार बड़े राजा के सांसों की चंद घड़ियां अभी बाकी हैं। ये कष्ट तो इन्हें सहना ही पड़ेगा। रंगा! बड़े महाराज की जय हो। बड़े बाबा, हमने आपसे वादा किया था ना कि आपका इस दुनिया से प्रस्थान बड़ी धूमधाम और तोपों की सलामी से होगा। आज आपको अपने प्राणों से छुटकारा मिल गया। हाँ पंडित जी राजा साहब। बड़े राजा साहब के शोक दिवस में कल पूरे गांव में कारोबार, कामकाज, दुकानें, हर चीज बंद रहेगी। ये हमारा हुक्म है। ए पुड़िया, क्या तुझे मालूम नहीं कि आज काम वाम दुकान उकान सब बंद रखने का हुक्म है? मेहरबानी करो बेटा, इस बेल बेच के मेरे कुछ बच्चों का गुजारा करूंगी। तराना, इस बुढ़िया को राजा साहब का हुक्म समझा दो। अरे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये बहुत बेच के तो मेरे बच्चों का पेट भरती थी।
इंस्पेक्टर गौतम नाम है मेरा। 6 पटाखे छोड़कर गांव वालों को डरा रहा। अच्छा हुआ डर गया, तभी तो बच गया। वो तो बच गया और तू मर गया। अगर याद ना रहे तो फिर से सुन लो। इंस्पेक्टर गौतम नाम है मेरा। राजा के चमचों को जरा सुंदर बना के तो भेजे। उठ जा लल्लू, इधर भी तो देख, ये है संजो। जियो दारोगा बाबू। अरे इस गांव में कोई माई का लाल तो पैदा हुआ। अपने राजा साहब से कहना कि उसका बाप इंस्पेक्टर गौतम इस गांव में अब आ गया है। शांत भवा। कितना वजन था रे उस इंस्पेक्टर का? महापंडित जी महाराज। रंगा की बुजदिली की सजा 3 दिन तक इसका चेहरा इसी रंग में रहने दिया जाए। ऐसा ही होगा, समझे? और उस इंस्पेक्टर की बहादुरी का इनाम उसे अपना मेहमान बनाया जाए ताकि वो राजा धुरंधर सिंह की आन बान और शान की एक झलक देख सके, अर्थात एक महफिल बुलाई जाए। सुंदर, अति सुंदर। ये खेल तो आपका बनाया हुआ था राजा साहब, लेकिन एक खेल और है जो कि हमारे भारत सरकार ने बनाया है, जिसमें मुझे भेजा गया है आपके लिए। ज्ञान है, लेकिन आज आप हमारे मेहमान हैं। फल खाइए, आपकी सेहत के लिए अति आवश्यक है। पंडित दुर्गन, इंस्पेक्टर साहब को बता दिया जाए कि हमें संगीत, नाटक और शिकार का कितना शौक है। यह है हमारा विशेष कमरा। राजा धुरंधर सिंह के किए हुए सभी शिकार और उनकी यादें इसी कमरे में बंद कर दी जाती हैं। सुना है आप इंसानों का भी शिकार करते हैं? कभी कभी जब इंसान हमें काटने की कोशिश करे तो। वैसे हम आपको एक शरीफ आदमी का नमूना पेश करते हैं। ए संतो, वो आ रहा है, दरोगा आ गया। ये ले, आठ हटाने। नाटक समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। इज्जत तुम्हारी और हमला हमारा। लेकिन जोर से नहीं, समझे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी इज्जत तो लूटी नहीं, लूटने का नाटक तो कर सकते हैं। चलो हो जाए, शुरू हो जाए। 1 2 3 4। बचाओ मुझे। अरे काय को दरोगा है? देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे छोड़ना। क्या कर रहे हैं? बेचारे प्यारी तो कर रहे हैं। क्या होंगे सर? क्या? अरे दरोगा या बदमाश, एक शर्म नहीं आती है औरत को? दिखते नहीं। अरे चल। अरे हरामी, हट। अरे चलो, क्या कर रहा है? मजा आ रहा है। कुछ जानती है, अभी तक पकड़े। अरे छोड़ ना,
संध्या से कभी धोखा नहीं करना, चमड़ी उधर के रख दूंगी। साले मोटे गंजे। अरे ये दरोगा का बच्चा कहाँ गया? आप चाहती क्या हैं? देखिए, आप किसी अच्छे घर के अच्छे लड़के लगते हैं। कोई भी बात, कोई भी हरकत सोच समझकर परख कर किया कीजिए। मैं समझा नहीं। आप यहाँ दरोगा बनकर आए हैं ना, दरोगा बनकर ही रहिए, सरकार बनने की कोशिश मत कीजिए। कुछ मालूम तो है नहीं। वो जो राजा है ना, राजा एक जहरीला सांप है। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये तो भगवान का शुक्र है कि आप अपनी कोई माँ, बहन और भाई को इस गांव में लेकर नहीं आए, वरना वो उनकी जिंदगी अपने कब्जे में करके आपका जीना मुश्किल कर देता। वैसे तो मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी अच्छे घर के अच्छे लड़के आपकी हमदर्दी और सलाह का शुक्रिया। वैसे मेरी जिंदगी में माँ, बहन, भाई, बीवी कोई नहीं, अकेला हूँ। जी? जी हाँ। मैं भी अकेली हूँ। जी?